छोटे से आधुनिक गांव काशीपुरा की धूल भरी सड़कों पर हर सुबह एक साइकिल की घंटी गूंजती थी। अखबार ले लो, ताजा खबरें ले लो। ये साइकिल चलाते थे धर्मपाल और पीछे बैठा होता था उनका 17 साल का बेटा अमन। अमन का जीवन गांव काशीपुरा की सीमाओं में बंधा हुआ था, जैसे सुबह पापा के साथ अखबार बांटना, दोपहर में गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना और रात को छत पर लेटकर तारों से बातें करना। अमन का एक सपना था आईएएस बनने का और अपने पापा को अखबार वाले काम से एक दिन आजाद करने का। लेकिन एक सवाल भी आता है कि गांव काशीपुरा के एक अखबार बेचने वाले का बेटा, जिसके पास ना तो कोई रास्ता दिखाने वाला, न पढ़ने लिखने के लिए अच्छी सुविधाएं, न किसी बड़े व्यक्ति से जान पहचान, क्या वाकई वो यूपीएससी तक पहुंच सकता है? आइए कहानी में आगे देखते हैं। एक दिन गांव काशीपुरा के स्कूल में एक सेमिनार हुआ। रिटायर्ड अफसर ने बच्चों के लिए भाषण दिया। रिटायर्ड अफसर ने कहा, देश को अफसर अमीर घरों से नहीं, जज्बे वाले घरों से मिलते हैं। ये सुनकर अमन की आंखों में चमक आ गई। उनकी इस बात ने अमन के दिल को छू लिया। उसी दिन उसने थोड़ी हिम्मत की और घर आकर पापा से कहा, पापा, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। धर्मपाल पसीने से भीगे चेहरे को ऊपर उठाए और धीमी आवाज में बोले, बेटा, हम काशीपुरा गांव में रहते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तू अगर अखबार नहीं बांटेगा तो घर कैसे चलेगा? अमन ये बात शांत होकर सुन रहा था और थोड़ा अंदर से मायूस भी हुआ। लेकिन अभी भी अमन के अंदर वो आईएएस का सपना जाग रहा था। यही सोचकर अमन कई रातों तक सो नहीं पाया। उसे भी अब लगने लगा था कि बड़े सपने शायद शहर वालों के लिए होते हैं, गांव वालों के लिए नहीं। एक रात उसके गांव में बिजली नहीं आ रही थी। पूरा गांव काशीपुरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अमन छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तारों को देखते देखते उसने खुद से कहा, अगर आसमान काशीपुरा गांव के ऊपर भी है तो मंजिल भी यहीं से शुरू हो सकती है। अगले हफ्ते गांव काशीपुरा के सरकारी स्कूल में नई हिंदी टीचर आईं। उनका नाम था सविता मैम। उन्होंने अमन की उत्तर पुस्तिका देखी और बोली, काफी अच्छा लिखा है तुमने, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। क्या तुम यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? ये सुनकर अमन ने सिर झुका लिया और मैम से कहा, मैम, काशीपुरा गांव में हालात इजाजत नहीं देते। मेरे पास ना अच्छी पुस्तकें हैं और ना ही यूपीएससी कोचिंग के लिए पैसे। अमन की ये बात सुनकर के सविता मैम मुस्कुराईं और बोली, हालात नहीं, इरादे पास होने चाहिए। एक काम करो, कल से तुम मेरे साथ गांव काशीपुरा की लाइब्रेरी चलना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस यूपीएससी कोचिंग की प्रतियोगी परीक्षा में। अमन के पास ये अच्छा मौका था। यहीं से शुरू हुआ अमन का असली सफर। गांव काशीपुर की लाइब्रेरी में पुरानी कुर्सी, फटी नोटबुक और आंखों में अधूरी नींद के साथ वो मेहनत करने लगा। अगर उसके पास कुछ था तो वो था उसका हौसला। वो सुबह 5 बजे अखबार देने और दोपहर में गांव का स्कूल, फिर शाम के समय लाइब्रेरी में कोचिंग प्रतियोगी की तैयारी करता। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें होती थीं। कई बार उसे लगा ये सब शायद गांव के लड़कों के लिए नहीं है, लेकिन वो रोज खुद से कहता, अगर आज रुका तो जिंदगी भर गांव में ही रुका रह जाऊंगा। और पापा भी तो हैं, जो मेरे लिए बिना हिम्मत हारे रोजाना अखबार बेचने जाते हैं। 1 साल के बाद में राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आया। गांव बलिया का अमन यूपीएससी कोचिंग के लिए सिलेक्ट हो गया। उस दिन पहली बार अमन ने धर्मपाल की आंखों में आंसू निकलते देखे। ये आंसू बेबसी के नहीं थे, गर्व के थे। अगले दिन अमन जब कोचिंग के लिए गया तो वहां देखा, कोचिंग में सब शहरों से पढ़ने आए थे। सबके पास टैबलेट, लैपटॉप और ब्रांडेड बैग थे। अमन के पास था गांव काशीपुरा से लाया हुआ एक पुराना बैग और पापा का छोटा सा फोन। जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता तो वो लाइन में लगकर कंप्यूटर लेता। कई बार कोचिंग के लोग उस पर हंसते, ये गांव से आया है। ये सब देखकर अमन खुद को संभालते हुए मन में सविता मैम का वाक्य दोहराता कि गांव की मिट्टी से निकले लोग हारने के लिए नहीं बने होते। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और फिर यूपीएससी परीक्षा वाले दिन अमन के हाथ कांप रहे थे। पेपर खोलते ही उसने खुद से कहा, मैं गांव बलिया से हूं, मैं लोगों का मजाक बनने नहीं आया। उसने हर सवाल को ध्यान से पढ़ा और जहां सवाल में फंसा वहां डर से नहीं, दिमाग से लड़ा।
रिजल्ट वाले दिन पूरा काशीपुरा गांव सांस रोके बैठा था और फिर फोन पर यूपीएससी रिजल्ट का मैसेज आया। अमन, ऑल इंडिया रैंक 298। धर्मपाल ने यह सुनकर साइकिल वहीं गिरा दी और अमन को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने काशीपुरा गांव का सिर ऊंचा कर दिया, मेरा नाम रोशन कर दिया। आज धर्मपाल इतना खुश था कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अमन की पहली पोस्टिंग उसके अपने जिले, अपने गांव काशीपुरा के पास में हुई। आज अमन वहीं बैठता है जहां कभी वो अखबार बांटा करता था। ये अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। अब वो हर स्कूल में जाकर कहता है, मैं गांव काशीपुरा के अखबार वाले का बेटा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आज उसके पिता धर्मपाल सुबह अखबार नहीं बांटते। पूरा काशीपुरा गांव कहता है, ये देखो हमारा लड़का जिसने काशीपुरा गांव का नाम रोशन किया। अमन की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई, द बॉय फ्रॉम अ विलेज हु रिफ्यूज्ड टू क्विट। दोस्तों, ये कहानी थी जिद और जज्बे की। इससे पता चलता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर सपना सच्चा हो और इरादा मजबूत, तो काशीपुरा जैसे गांव से भी देश का अवसर निकाला जा सकता है। इसलिए दोस्तों, कभी हार मत मानो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए।